नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि सबसे अत्यधिक गर्मी वाला साल कौन सा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो गर्मी पड़ी थी उसे सबसे हॉटेस्ट समर वाला साल कहा गया था। और इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई थी और उस साल लगभग इतना गर्मी हुआ था कि पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। रिकॉर्ड तोड़ तबाही वाली बारिश है तो इसके पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम भी था। आंकड़े बताते हैं कि 2022 अभी तक हीट वेव्स के मामले में कई पुराने सालों पर भारी पड़ा है। और उसके बाद में अनवरत गर्मियां बढ़ती गई और हम लोग झेलते गए। और उसके कुछ दिन बाद आया 2024 का गर्मी, यानी इस साल का गर्मी। आप आज जिस चिलचिलाती धूप और गर्मी को सह रहे हैं उसमें आप एक अकेले नहीं हैं। आपके साथ और भी बहुत सारे देश हैं या बहुत सारे स्टेट इसमें शामिल है। यूके ने 1911 के बाद पहली बार इतनी गर्मी देखी। स्पेन में इन दिनों इतनी प्रचंड गर्मी है कि वहाँ हीट वेव को पहली बार नाम दिया गया है जोई। पिछले 2 महीना में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली है। पिछले कई साल के मुकाबले इस साल इन सब देशों में बहुत ज्यादा गर्मियाँ थी। और भारत की बात करें तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि के जंगलों में भीषण गर्मी के चलते आग लग गई है। और ये आग इतनी बृहद तौर पे लग जा रही है कि इसको बुझाना हमारे आपके बस की बात ही नहीं है। 15 दिनों से उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल धधक रहे हैं। दिन पर दिन आग जंगल के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि आग अब रिहायशी इलाकों के साथ साथ सेना के कैंप तक पहुंचने लगी है। देश भर में लू और गर्म हवा से बचने की वार्निंग दी जा रही है। सबसे ताज्जुब की बात है कि ऐसे भी स्टेट में इन सब की वार्निंग दी जा रही है जो सबसे कोल्ड स्टेट कहलाते हैं, जिसमें आज तक ऐसे गर्म हवाएं और लू को देखा ही नहीं गया है, जिसमें केरल स्टेट भी हमारा शामिल है। Kerala, where the state government has issued a heat wave alert to the people for the next couple of days, with Met Department predicting a 2 to 3 degree rise in temperature in most districts of Kerala. The government has advised people to avoid outdoor activities from 11 a.m. to 3 p.m. और इन सब के पीछे बस एक ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। पूरे विस्तार में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और आप नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हॉट वेव है क्या और लोकल लेवल पे इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, हम लोग भारत को 2047 तक जहां सबसे डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या यह एक सपना ही रह जाएगा या सच में हमारा देश डेवलप हो पाएगा? क्लाइमेट चेंज एक प्राकृतिक घटना है और लद्दाख में सोनम वांगचुक सर पिछले 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि हमारी सरकार या हमारी मीडिया को इसको कवर करने की जगह इस पे धारा 144 लगा के इसको बंद करने की एक साजिश की जा रही है। और यह हमारी देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और अगर हम लोग क्लाइमेट के साथ खेल रहे हैं तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर या जो हमारे आने वाला जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित होगा। क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत नाजुक चीज़ है और उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस पद पे है या आप कहाँ के किस रियासत के राजा है। इस सबसे क्लाइमेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर बदलना होगा कभी भी बदल सकता है। क्लाइमेट केवल फैक्ट देखता है और फैक्ट यही है कि भारत 3rd नंबर पे सबसे वनरेबल देश के लिस्ट में शामिल हो चुका है। यानी क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा प्रभाव जिस देश में होगा उस देश के 3रे नंबर पे हमारा देश भारत शामिल है। और इस चीज को काफी गंभीरता से अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग के लिए काफी बुरा साबित होगा। दोस्तों, एक चीज हम लोग कभी कभी मिलाते हैं कि एक ही शहर रहता है जहां एक जगह पे थोड़ा कम गर्मी रहती है, लेकिन एक ऐसा जगह रहता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है एक ही शहर के अंदर। तो इसलिए होता है कि जिस जगह पे थोड़ा कम गर्मी रहती है वहां पे सघन जनसंख्या नहीं रहती है और वहां पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। और जिस जगह पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो सबसे डेवलप एरिया रहता है। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई बिल्डिंगें रहती हैं जिसमें मार्बल या शीशा का यूज किया जाता है। और जो हमारा मार्बल और जो कंक्रीट है वो हीट को ऑब्जर्व करता है और फिर जब रात होती है, जब शाम ढलती है तो इसको फिर ये वापस छोड़ने लगता है और जिसके चलते हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है और फिर गर्मियाँ बढ़ जाती है। और वहीं जहाँ खुला एरिया है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ ऑक्सीजन या हवा चलते रहता है जिसके चलते वहाँ पे गर्मियाँ थोड़ी कम होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ 6 लेन 4 लेन रोड बन रही है
जिस पे अलकतरा का इस्तेमाल काफ़ी अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, जो कि हीट को ऑब्जर्व करती है और जितनी गर्मियाँ होती हैं ये सब शाम के समय बाहर छोड़ती है। दोस्तों, इस चीज़ को हम कहीं डेवलपमेंट का एक हिस्सा नहीं मानेंगे जिससे हमारी और आपकी जान को खतरा हो। वो डेवलपमेंट क्या काम का रहेगा जिससे हम और आप या हमारे बच्चे जो है वो सुरक्षित नहीं रहे। तो इसका एकमात्र यही सल्यूशन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं। और हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो ये 6 लेन 4 लेन हाईवे वगैरह का जो निर्माण हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम मात्रा पे करके लोगों को टहलने के लिए जगह बनाया जाए। जहां हम लोग 6 लेन पे जो गाड़ियां चलाते हैं उसको थोड़ी सी कम करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है ना, वो जब चलती है तो उससे जो हीट निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इन सब चीज़ों को हम लोग को थोड़ा विशेष कर ध्यान देनी चाहिए। और ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इन्वायरमेंट को या हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं या जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं इसी का ये साइड इफेक्ट है कि इतना गर्मी हो रहा है। हमारे जितने भी भाई बंधु हमें देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए और बाहर कड़ी धूप में मेहनत करने से बचिए। ताकि मैं आपकी स्वस्थ जीवन की कामना करूँगा और फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।